अक्सर घरों में ये बालों के ब्रश इस तरह से हो जाते हैं जब पुराने हो जाते हैं। इसके अंदर चिकनाई, मैल, धूल, मिट्टी, बाल और रुआं बहुत ज़्यादा फंस जाता है और फिर इसको धोना जो है ना एक लम्हा मरहला होता है। मैं आज आपको आसान तरकीब बता रही हूँ। उसके लिए आपको दूसरे ब्रश की या कंघे की ज़रूरत होगी और खड़े खड़े मिनटों में ही ये साफ़ हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। बजाय पहले साबुन और पानी लगाने के पहले ये तरीका कर लें, उसके बाद इसको साबुन पानी से धोएं। तो दोनों ब्रशेस को आपस में इस तरह से इनके दाने आपस में पिरो के और इनको तेज़ तेज़ आपस में इस तरह से रगड़ेंगे तो जो देखिए उस वाले ब्रश का रुआं था वो इसमें आ गया और हम अब इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखें, और इस तरीके से करने से साबुन और पानी भी कम इस्तेमाल होता है। यानी अब अगर हम इसको पूरा साफ़ करके और अब हम इसको साबुन पानी से धोएंगे तो ये आराम से धुल भी जाएगा, वरना हमें बहुत मेहनत लगती। अच्छा, अब हम इसको खड़े अंदाज में भी इसको हमने आराम से रगड़ा है और अब हम इसको दूसरे एंगल से भी इसको अच्छी तरह झाड़ाई करेंगे तो उससे जो नीचे बैठे हुए धूल और रुआं है वो सब साफ़ हो जाएगा। असल में ये धूल रुआं इसलिए आ जाता है क्योंकि सब लोग किसी के बालों में चिकनाई होती है, कोई तेल लगा के बाल बना लेता है और फिर कई अरसे तक ब्रश जो है वो पुराने होकर उसके ऊपर हवा की धूल और मिट्टी बैठने लगती है। फिर हवा में मौजूद जो धागे होते हैं वो भी इसके अंदर जो है वो चिपकने लगते हैं क्योंकि सरों की जिल्द चिकनी होती है तो ये मिट्टी और रुआं इस पर चिपक जाता है। फिर बालों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी इसी के अंदर फंस जाते हैं। फिर ये ख़ारिश का सबब बनते हैं। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नहा धो के बाल ब्रश करो ऐसे गंदे ब्रश से तो सर में खुजली सी होने लगती है। उसकी वजह ये कि ज़ाहिर बात है इसमें मुर्दा जरासीम, मुर्दा स्किन सेल्स भी होते हैं, फिर उसमें जरासीम होते हैं तो ये फिर ख़ारिश का सबब भी बनते हैं, इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। तो इस तरीके से आप पहले इसको अच्छी तरह झाड़ लें, दूसरे कंघे की मदद से भी झाड़ लें और दूसरे ब्रश की मदद से झाड़ लें तो आराम से ये झड़ जाएगा। और इस तरह से बालों में इन्फेक्शन का ख़तरा कम से कम होता है। ख़ुसूसन वो लोग कि जिनके बालों में कभी जैसे कोई दाना हो जाए, अब आने वाली गर्मियों में सर में दाने हो जाते हैं तो उन दानों पे अगर ये इस तरह के ब्रश या कंघे लगें तो फिर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है और बाज़ औक़ात तो जैसे छोटे बच्चों को गंजा भी कराना पड़ जाता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो गर्मी आने से पहले अपने कंघे ब्रश इस तरह साफ़ कर लें ताकि इन्फेक्शन का ख़तरा कम से कम हो। देखें आपके सामने कितना अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया है। अब हम इसको टूथब्रश की मदद से आराम से धो लेंगे। तो अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें, फेसबुक पर है तो फॉलो कर लें और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।